हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब के चैनल में। जैसा कि आपको बता दें, आप लोग के लिए एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है बीपीएससी की तरफ से। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से कुछ वैकेंसीज 2024 के लिए निकल के आई है। लगभग 1000 से ज्यादा आपको यहाँ पे वैकेंसीज देखने को मिलने वाला है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यदि आप लोग फुलफिल कीजिएगा तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत तरीके हैं, बहुत से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। यदि इन सबको आप लोग क्वालिफाई करते हैं किसी एक को भी, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये आप लोग देख लीजिए। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन और इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से जाके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखेंगे क्या क्या डिटेल्स है जो आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो चलिए, सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं कि जो वैकेंसी है वो आपके निकल के आ रही है बिहार की तरफ से, और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यदि आप लोग फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। और हाँ, आगे बढ़ते हैं उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी आप लोग प्रेस कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो 15/1/2024 से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। इसे आप लोग 28/1 तक अप्लाई कर सकते हैं। लगभग आपको 13 से 14 दिन का समय दिया गया है। जितना जल्दी हो सके आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। जो फी पेमेंट का डेट है वो भी 28/1 तक दिया गया है। एग्जामिनेशन और एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन से पहले आपको बता दिए जाएंगे। एप्लीकेशन फी जो जनरल से है, ओबीसी है और या अदर स्टेट वाले 750 लगेंगे। वहीं एससी एसटी और जो दिव्यांग है 200 लगने वाले हैं। जो फीमेल है बिहार की डोमिसाइल जिनके पास है उन्हें 200 रुपए लगने वाले हैं। जो भी पेमेंट है आप लोग ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड के थ्रू इजिली कर पाएंगे। चलिए, आगे हम लोग बात करते हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ वैकेंसीज होने वाला है। मिनिमम आपका 21 वर्ष, मैक्सिमम 27 वर्ष और जो मैक्सिमम एज फॉर फीमेल है वो आपका 40 वर्ष रखा गया है। लेकिन जिन्हें भी एज में रिलैक्सेशन चाहिए होगा, जैसे कि जो ओबीसी से आते हैं, एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, उन्हें एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलने वाला है। चलिए, चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखेंगे क्या क्या डिटेल्स है जो आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। आप लोग इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से जाके आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। हर एक कैटेगरी में आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे वैकेंसी जो है वो देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले यदि बात करते हैं, जो आपका अनुमंडल कृषि पदाधिकारी उप परियोजना प्रदेशक सहायक के रूप में यहाँ पे 155 पोस्ट है। वहीं सहायक निर्देशन कृषि अभियंत्रण में, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कोटि 2 में आते हैं। इनके लिए 19 सीट्स रखे गए हैं। वहीं सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि 1 में सस्य प्रखंड कृषि पदाधिकारी उसके समक्ष में आपको यहाँ पे 866 पोस्ट देखने को मिलने वाले हैं। सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको इसी पोस्ट में देखने को मिलने वाली है। उसी की तरह यदि बात करते हैं कि आपका बिहार कृषि सेवा जो कोटि 5 में आने वाले हैं, पौधा संरक्षण के लिए सहायक निर्देशक में, तो 11 पोस्ट यहाँ आपके होने वाले हैं। चलिए, आगे बात करते हैं शैक्षिक योग्यता आपका क्या होने वाला है। चलिए, हम लोग बात करते हैं अनुमंडल कृषि पदाधिकारी उप परीक्षण के लिए, सहायक के लिए। तो यहाँ पे आप लोग को यदि आपने कृषि कहीं से भी यदि आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है एग्रीकल्चर में, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी, यदि हम लोग सहायक निर्देशक की बात करते हैं तो यदि आपने कहीं से भी मान्यता प्रताप, कहीं से भी यदि आपने डिग्री आपने प्राप्त किया हुआ है कृषि संयांक में, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। प्लांटेशन में यदि आपने यहाँ पे अगेन आपने यदि ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त यदि संस्था से आपने यदि कृषि विज्ञान में स्नातक यानी बीएससी कृषि में डिग्री प्राप्त की है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कृषि अध्यस्त कोटा से भी 1 है और यहाँ पे कृषि पदाधिकारी सहायक के पक्ष पद है उसके लिए, ठीक है। चलिए, बात करते हैं यहाँ एग्जामिनेशन आपका किस प्रकार से होने वाला है। यहाँ पे आपका जो एग्जामिनेशन है लिखित परीक्षा और साथ ही साथ में आपका इंटरव्यू होने वाला है, जो मौखिक परीक्षा के आधार पे आपका होने वाला है। लिखित परीक्षा में आपके 3 विषय होने वाले हैं, जिसमें से आपका समान हिंदी और समान ज्ञान से होने वाला है एक पेपर, ठीक है। एक पेपर, 2 पेपर हो गए और तीसरा जो विषय है आपका जो संबंधित विषय है उससे, यानी जो कोर सब्जेक्ट है आपका, उससे एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। जैसे जिन लोगों ने ग्रेजुएशन किया है आपने एग्रीकल्चर में, तो 200 नंबर आपके उसी से पूछे जाने वाला है। हिंदी से 100 नंबर पूछे जाएंगे, जीके से आता है तो उसमें आपके 100 नंबर पूछे जाएंगे। उसके साथ साथ संबंधित विषय से यदि हम लोग बात करते हैं तो 44 आपके 200 अंक पूछे जाएंगे। टोटल आपके यहाँ पे 44 माफ कीजिएगा 400 अंक आ जाते हैं। समान हिंदी का पेपर आपका सभी के लिए होने वाला है, इस बात का याद रखिएगा। और समान जीके का यहाँ पे जो पेपर है, ठीक है, सभी के लिए सेम सेम होने वाला है। 2-2 घंटे का आपको हर एक सब्जेक्ट में यहाँ पे समय दिया जाएगा। जो आपका कोर सब्जेक्ट आने वाला है उसमें पेपर 1 और पेपर 2 होने वाले हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जो एग्रोनॉमी से अप्लाई कीजिएगा उनके लिए, ठीक है, 2 पेपर आपके होंगे 200 नंबर के लिए। तो यहाँ पे आपके 200 400 नंबर ये हो गए और 200 नंबर ये हो गए। तो कितने हो गए पूरे के पूरे आपके यहाँ पे 600 के पेपर हो गए। 100 प्रश्न होंगे हर एक में, ठीक है, और 2-2 घंटे का आपको हर एक के लिए दिया जाएगा और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
अच्छा, अगला जो हमारा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से जिन लोगों ने किया है, तो यहाँ पर भी 2 पेपर आपके होंगे, 200 पेपर का 100 नंबर के लिए 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 2-2 घंटे के लिए एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। ठीक है? आपका जो भी कोर सब्जेक्ट है उससे जैसा कि मैंने बताया, जो भी आपका जैसे प्लांटेशन प्रोटेक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे 400 नंबर के आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं। 400 में से आपके 200-200 करके 2 पेपर होने वाले हैं। इसके लिए आपको 2-2 घंटे का समय दिया जाएगा। सभी क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू हैं। इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, जो नोटिफिकेशन है ना, जो आपका पाठ्यक्रम है या सिलेबस है, आपको इनके इस वेबसाइट पे आप लोग जाइएगा www.bpsc.bih.nic.in पे, तो आपको यहाँ पे इनका सिलेबस देखने को मिल जाएगा। ठीक है? यदि नहीं मिलता तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। चलिए, ठीक है? तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, वो मैंने आपको बता दिया। और जो भी लिखित परीक्षा को क्वालीफाई कीजिएगा, उन्हें 2.5 गुना को यहाँ आगे एमसीक्यू आपका यहाँ साक्षरता के लिए बुलाया जाएगा, यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में भी 50 अंक आपको लाना कंपल्सरी है, ठीक है? उससे कम लाने पर आप लोग ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई हो जाने वाले हैं। चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और जो भी आपके डाउट्स हो वो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउट के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सिलेबस के लिए भी आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा टेलीग्राम चैनल पे। और इसके अलावा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।